मेरी पत्नी मेरे घर की नींव है। ऑफिस के कैफेटेरिया में सारे एम्प्लॉय लंच करने के साथ साथ बातें भी कर रहे थे। तभी एक एम्प्लॉय ने कहा, भाई तेरी वाइफ तो खाना बहुत अच्छा बनाती है यार, तुम्हारी सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनी है। तभी बात निकली बीवियों की। सब अपनी अपनी बीवी की तारीफ कर रहे थे। पर वहीं शशांक खाना खाते हुए बोला, पत्नियों का काम ही कितना होता है, खाना बना करके खाना पीना सोना और टीवी देखना। वहीं बगल में बैठे एक कर्मचारी मित्र ने कहा, अरे नहीं भाई, मुझसे पूछो घर में कितना काम होता है। मेरी बेटी सिर्फ 4 साल की ही है। मेरी पत्नी के माताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो मेरी पत्नी उन्हें देखने के लिए सिर्फ 2 दिन के लिए मायके चली गई। और तब जाके मुझे समझ में आया कि घर का काम इतना आसान नहीं होता। और भी बहुत सी चीज़ें उन्होंने खाना खाते खाते गिनवा दिया। इधर शशांक कभी भी अपनी पत्नी वृंदा के योगदान को इतना इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं था। इसीलिए आज शशांक ने मन में तय किया कि एक दिन सुबह से शाम तक वृंदा के कामों को नोटिस करता हूँ। क्या सच में पत्नियों को इतना काम रहता है घर में? शशांक को घर में क्या होता है क्या नहीं, इस बात की कोई चिंता नहीं होती थी। अकेली उसकी पत्नी भी वृंदा घर बाहर, बच्चों के स्कूल, सास ससुर और देवर की देखभाल और बैंक तक के सारे काम बखूबी संभाल लेती थी। दूसरे दिन छुट्टी लेकर शशांक वृंदा के साथ सुबह 5 बजे उठ गया और वृंदा पर नज़र रखते बेड पर पड़ा रहा। वृंदा सुबह उठते ही नहा धोकर बच्चों के स्कूल की तैयारी, सास ससुर की दवाई, चाय नाश्ता, देवर का टिफ़िन, बच्चों का लंच बॉक्स और घर के सारे काम इतनी तेज़ी से निपटा रही थी मानो मशीन हो। फिर फटाफट तैयार होकर मार्केट जाकर सब्जी और घर का सामान भी ले आई। दोपहर में मशीन लगाई कपड़े धुलने के लिए। कपड़े धुल गए तो उसे फैलाने चली गई। फिर दोपहर का लंच बनाया, सबको खिलाया। उसके बाद कपड़े उतार के लाई, फिर कपड़ों की तह लगाकर सबकी अलमारी में ले जाकर रख दिया। तब तक बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो गया। जाके बच्चों को ले आई, फिर उनका खाना पीना, फिर वापस शाम की चाय नाश्ता और डिनर की तैयारी करने में व्यस्त हो गई। साथ साथ माँ के सर में तेल मालिश कर दी और पापा को शुगर था तो उनका खाना पीना अलग से बनाना। बच्चों को होमवर्क करवाते समय सुबह के लिए सब्जी भी काट ली और ऐसे ही एक के बाद एक काम करके निढाल हो गई। फिर भी चेहरे पर सुकून और संतोष था। शशांक अचंभित था, इतना काम करके भी हर समय वृंदा के चेहरे पर ताजे गुलाब सी मुस्कुराहट। इतना सब कुछ देखने के बाद शशांक ने तय किया, आज के बाद अपनी पत्नी की सेवा मैं करूँगा। मेरी बीवी मेरे घर की नींव है। उसका खान पान और सुख सुविधा की जिम्मेदारी आज से मेरी है और उसे बखूबी निभाऊंगा। वह स्वस्थ और खुश रहेगी तभी मेरा परिवार आसानी से चलेगा। खामखा आज तक नज़रअंदाज करता रहा और रात को रूम में बिस्तर पर लेटते ही शशांक ने कहा, सुबह से मशीन की तरह काम कर रही हो, थक गई होगी ना? इतना सुनकर वृंदा की आंखें आश्चर्य और खुशी से नम हो चलीं। फिर शशांक बोला, तुम जो मेरे परिवार के लिए सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक घड़ी की सुई के साथ कदम से कदम मिलाते, दौड़ते भागते 50 काम करती हो, इसके लिए तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? तुमसे ही तो मेरा परिवार बिना किसी रुकावट के आसानी से चलता है। माँ, पत्नी, बहू, भाभी, कितने सारे किरदार एक साथ निभाती हो। कहाँ से लाती हो इतनी शक्ति मेरी धर्मपत्नी? वृंदा थोड़ा शर्माते हुए बोली, आपका प्यार मेरी शक्ति है और मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, तो थकान कैसी?
पर आज जिस परवाह की वृंदा को चाहत थी, वो आज शशांक की आंखों में साफ साफ दिखा। आज बड़े ही खुशी मन से सुबह के 5 बजे का अलार्म लगा के वृंदा सो गई, क्योंकि सुबह फिर से घड़ी की सुई के साथ उसे चलना जो था। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।